हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपरा रूल नंबर 45 की, और ये रूल बात करता है क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। हमने पिछले रूल्स में ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट इनफोर्स हो जाएगा, और उससे पहले हमने प्रोक्योरमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ रूल्स पढ़े थे। सो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट फर्दर स्टार्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट जिस पीरियड के लिए आपने किया है उस पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्टर बाउंड है कि वो अपना काम कंप्लीट करे, और उस काम के कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग की स्टेज भी आती है, जिसपे फाइनल बिल कॉन्ट्रैक्टर्स ने सबमिट करना है और आपने उनको टेकन ओवर सर्टिफिकेट भी इशू करनी है। सो पेपरा ने फर्दर इस रूल के अंदर दो सिनेरियोस डिस्कस किए हैं। एक उन प्रोजेक्ट्स के लिए कि जिनमें डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड मेंशन होता है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और दूसरे वो प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड का जिक्र नहीं होता और नॉर्मल सिनेरियो होता है। अगर आपने अभी तक सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो रूल नंबर 45 सब क्लास 1 says that except for defect liability or maintenance by supplier or contractor as specified in the conditions of contract, performance of the contract shall be deemed closed on the issue of overall delivery certificate or taking over certificate, which shall be issued within 30 days of final taking over of goods or receiving of the deliverables or completion of works, enabling the supplier or contractor to submit the final bill and auditors to do substantial audit. So उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां पे डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड की बात नहीं है या मेंटेनेंस वगैरह की कोई बात नहीं है, पोस्ट कंप्लीशन मेंटेनेंस की, सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस डेट से क्लोज्ड सवर किया जाएगा जिस डेट को आपने डिलीवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया सप्लायर को रिगार्डिंग गुड्स। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर अपना फाइनल बिल सबमिट करेगा, और ऑडिटर्स के लिए भी ये प्रोजेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। सो ऑडिटर कैन आल्सो डू द सब्सटेंशियल ऑडिट इन केस ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी और मेंटेनेंस पीरियड। डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी issued within 30 days of expiry of said period, enabling the supplier or contractor to submit the final bill. So ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड की बात है, उन प्रोजेक्ट में डिफेक्ट लेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर आप इशू करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना फाइनल बिल सबमिट करेंगे। डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड मे बी वो 90 डेज हो, मे बी 120 डेज हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और प्रोक्योरमेंट सिनेरियो। फॉर अनसेटल्ड claim which shall be resolved through arbitration, the bill shall be paid within the time given in the conditions of contract, which shall not exceed 60 days to close the contract for final audit. So this was overall rule number 45. So thank you very much. See you in the next video.